नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो यूपीपीएससी आरओ एआरओ के टेस्ट सीरीज का वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग टेस्ट नंबर 131 को देखेंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है। अब तक हमने कुल 130 टेस्ट को कंप्लीट भी कर लिए हैं। आज है टेस्ट नंबर 131 और आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हिंदी विषय के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, आरओ प्री एग्जाम में जीएस के कुल 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ हिंदी के भी 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं 60 प्रश्नों के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो साथियों, हमें ये बताना है कि जो सब में व्याप्त हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विभु। तो साथियों, विभु का अर्थ होता है कि जो सब में व्याप्त हो। और ऑप्शन बी में दिया गया विज्ञ, तो ये क्या होता है कि जिसकी जानकारी अधिक हो, यानी विशेष रूप से जो ज्ञानी हो वो विज्ञ है। और वर्धमान किसे कहते हैं, जो बढ़ रहा हो। डी में है वाचाल, जो अधिक बोलने वाला व्यक्ति है उसे ही वाचाल कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द क्या है। तो जो आंखों के आगे उपस्थित हो, तो इसके लिए सही शब्द है प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, जो कि आंखों के समक्ष उपस्थित हो। अगला प्रश्न है कि लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है। साथियों, लाभ की इच्छा रखने वाले, इसके लिए एक शब्द है लिप्सा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए में लाभार्थी दिया गया है, तो लाभार्थी किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि जो लाभ को पाने वाला व्यक्ति है वो लाभार्थी होता है। और इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, लिप्सा कहेंगे। नेक्स्ट है कि ऊपर आने वाली श्वास, इसके लिए एक शब्द क्या है। तो इसके लिए उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उच्छ्वास यानी कि ऊपर आने वाली श्वास। नेक्स्ट है जहां किसी बात का डर ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, तो निरापद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निरापद यानी जहां किसी बात का डर न हो। ए में है परमहंस, तो जो सुख दुख से परे हो उसे ही परमहंस कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जिसका दमन करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए जो शब्द होगा वो है दुर्दम्य। तो दुर जो शब्द है ये दुष्कर के लिए प्रयोग किया जाता है। दुर मतलब कठिनाईपूर्ण, तो दुर्दम्य, तो जिसका कठिनता से दमन किया जाए उसे कहेंगे दुर्दम्य। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बी में दुष्कर है, दुष्कर यानी जिसे करना कठिन हो। नेक्स्ट है क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो क्रोध करने वाली स्त्री है इसके लिए एक शब्द है भामिनी। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा साथियों, भामिनी किसे कहते हैं, जो क्रोध करने वाली स्त्री है इनके लिए प्रयुक्त किया जाता है भामिनी। बी में है मुमूर्षु, तो मरने की इच्छा करने वाला, इसके लिए मुमूर्ष प्रयोग होता है। जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं, तो जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं वादी। ऑप्शन नंबर डी। और प्रतिवादी क्या है, जो मुकदमे का बचाव करे। जो मुकदमे का बचाव करे वो प्रतिवादी। जो जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे कहेंगे अभियुक्त। और इस प्रश्न में पूछा गया जो मुकदमा दायर करे तो उसे कहेंगे वादी। जो उपयुक्त हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो उपयुक्त हो इसके लिए जो सही शब्द है वो है समीचीन। समीचीन यानी जो उपयुक्त हो। नेक्स्ट है कि तारो भरी रात, इसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, तो तारो भरी रात के लिए विभावरी। विभावरी कहते हैं तारो भरी रात को। और सरवरी किसे कहते हैं, तो चांदनी रात को। इसके बारे में भी जानते रहिएगा। चांदनी रात को कहते हैं सरवरी और तारो भरी रात को कहते हैं विभावरी। आगे है कि उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। साथियों, आप सभी जानते होंगे जो आरओ प्री एग्जाम में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनमें विशेषण विशेष से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम विशेषण विशेष वाले प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रश्न संख्या 41 है, तो इसमें कहा गया उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया। इसमें विशेषण क्या है, तो विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण है साथियों, परिमाणवाचक विशेषण है। तो विशेषण का प्रकार पूछा गया, आप लोग बताएंगे परिमाणवाचक। नेक्स्ट है सुषमा अति सुंदर लड़की है,
इसमें कौन सा प्रविशेषण है ये हमें बताना है। निम्न वाक्य में जो प्रविशेषण है वो क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अति। साथियों सुंदर जो है ये विशेषण है किसकी? लड़की की। लड़की की विशेषता कैसी है? सुंदर है। और सुंदर की विशेषता है कि अति सुंदर है। तो विशेषण की जो विशेषता बताए वो है प्रविशेषण। और प्रविशेषण क्या होगा? इसमें अति हो जाएगा। आगे एक निम्न में विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान देके करिएगा। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो चमक जो है ये विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, चमक संज्ञा शब्द है। चमक का विशेषण क्या होगा? चमकीला होता है। जैसे कि तारा है या कुछ आप लोग देखते हैं सूर्य चांद है तो आप कहेंगे चमकीला। तारा कैसा है? चमकीला है। तो तारे की विशेषता चमकीला है। लेकिन चमक जो शब्द है ये क्या है? ये संज्ञा है। बाकी आर्थिक, जातीय, मौखिक ये सभी विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है कि इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? साथियों संख्यावाचक। बहुत ही सरल है, आप लोग समझकर अगर जवाब देंगे तो आसानी से दे लेंगे। आदमी की विशेषता है कि 40 है, तो 40 क्या है? गणनावाचक है ना, गिनती में है, तो संख्या है, इसीलिए होगा संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। विशेष्य और विशेषण दिया गया है, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, नियमित का जो नियम दिया गया है ये गलत है। नियम जो है ये विशेष शब्द है और नियमित उसका विशेषण है। तो साथियों यहाँ पे उल्टा है, बाकी के सभी बिल्कुल सही है। घर जो है यहाँ पर विशेष्य है, घरेलू विशेषण है। उपज विशेष्य है, उपजाऊ विशेषण। कमाई विशेष्य है, कमाऊ विशेषण। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा विशेषण शब्द है? तो इसमें से रंगीला जो है यह विशेषण शब्द है, बाकी तीनों संज्ञा है। आगे है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें मैं बताना विशेषण कौन सा नहीं है। तो बुढ़ापा। साथियों बुढ़ापा ये विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण क्या होता है? जो कि किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, ऐसे शब्द विशेषण होते। तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, ये विशेषण शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? तो आवृत्ति बोधक विशेषण है चौगुना गेहूं में। ऑप्शन नंबर सी, चौगुना यह आवृत्तिवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है कि बाहरी में कौन विशेषण है? तो बाहरी में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक। तो कोई संख्या तो है नहीं इसलिए संख्यावाचक नहीं है। परिमाण भी नहीं है तो परिमाणवाचक भी नहीं होगा। सार्वनामिक भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? गुणवाचक। तो यही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है? तो साथियों बताइए कौन सा होगा? तो अत्यधिक होगा। छात्रा की विशेषता क्या है? कि तेज है, यह विशेषण हो गया। तेज की विशेषता क्या है? कितना तेज है? तो अत्यधिक तेज है, तो यही होगा प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? साथियों शुद्ध अशुद्ध से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें से शुद्ध क्या है। तो शुद्ध है अध्यात्म। ऑप्शन नंबर सी जो लिखा गया यही बिल्कुल शुद्ध है। अक्षुण का जो लिखा गया यहाँ पर अक्षुण होना चाहिए, लास्ट में ड़ होना चाहिए था। साथियों बी में है आंख, तो इसका शुद्ध होगा यहाँ पे चंद्र बिंदु होना चाहिए। डी में है अनुग्रहित, शुद्ध होता है अनुगृहित, ग्रहित नहीं होगा। और ये कई बार पूछा जाता है ये शब्द, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो कि बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि इन शब्दों को ठीक प्रकार से, भली भांति प्रकार से पहचान लीजिए, इनको रट लीजिए, ताकि ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी गलत न होने पाए। इन्हीं प्रश्नों में एक ऐसा शब्द है अनुग्रहित। कई बार अनुग्रहित और अनुग्रहित में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा जो सही शब्द है वो क्या है? अनुगृहित। आगे है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो हमें इसमें भी शुद्ध का चयन करना है। तो अंधा जो है बिल्कुल शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? इसमें हमें अशुद्ध के बारे में बताना है, यानी कि गलत कौन सा है? पक्षीगण, यही अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होनी चाहिए थी? तो पक्षीगण। यहाँ पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी। बाकी बिल्कुल सही है। प्रेमचंद सही है, दैदीप्यमान सही है, दुर्वस्था भी सही है। आगे है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फिर से अशुद्ध का चयन करें तो आध्यात्म जो लिखा गया यही अशुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध क्या होना चाहिए था साथियों? तो अध्यात्म, यहाँ आ नहीं अ होना चाहिए था, अध्यात्म ही शुद्ध है। अगले प्रश्न में हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है पहचानना है। तो अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डी, यही शुद्ध है, बाकी गलत है। आशीर्वाद गलत है, इसमें
वह के ऊपर र की मात्रा होनी चाहिए थी। अनुग्रह जो दिया गया यह गलत है, इसकी शुद्ध वर्तनी है अनुग्रह। और सी में है अनुवादित, तो यहाँ पर अनुदित होता है। क्या होता है? अनुदित होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वाक्य का चयन करना है, तो जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर सी। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। यही बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। पहले में क्या गलत है? चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, यह गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुंचा जा सकता है। बी में है पानी तेल से भारी है, यहाँ पे होना चाहिए था पानी का घनत्व तेल से अधिक है। डी में है वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा है, तो वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण है, लिखा है नहीं होना चाहिए था। आगे निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो साथियों डी अशुद्ध है कि पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया। शुद्ध क्या होना चाहिए था यहाँ पर? पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की, यहाँ पे होना चाहिए था भारी भूल की। आगे कौन सा वाक्य शुद्ध है? 58 नंबर प्रश्न में हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो सी वाला सही है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, यही सही है, बाकी तीनों अशुद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध यानी कि कौन सा गलत है, तो चलिए देखते हैं। इसमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर ए। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, तो ये गलत है साथियों। यहाँ पे शुद्ध क्या होना चाहिए था? सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई, बाढ़ नहीं। तो ये वाला अशुद्ध है। नेक्स्ट है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। यही वाला सही है, बाकी तीनों गलत है। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, तो ये गलत है। इसमें होना चाहिए था मोहन कल रात भर जागता रहा, सारी शब्द यहाँ पे नहीं होगा। हाथी दीर्घकाय पशु है, इसमें होना चाहिए कि हाथी एक विशालकाय पशु है। सी में है अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, यहाँ पे होना चाहिए अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। तो इस प्रकार से इसमें से शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर डी। साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।